नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कैसा होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत को मात देना कांग्रेस के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे। गोविंद सिंह राजपूत एक नाम, एक ताकत और एक ऊर्जा है। गोविंद सिंह राजपूत का अकेले नाम ही उनके विरोधियों के पसीने छुड़ा देता है। उनकी ताकत का अनुमान लगाना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। उनके भीतर की ऊर्जा जरूरत पड़ने पर रोशन करती है तो वक्त आने पर भस्म भी कर देती है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद गोविंद सिंह राजपूत को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। वो भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अब वो भाजपा में हैं। कभी अपनी पार्टी रही कांग्रेस ही अब उनकी दुश्मन है। हालांकि इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए गोविंद सिंह राजपूत को हराना इतना आसान या बहुत मुश्किल है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि आखिर गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस दोनों के बीच होने वाली टक्कर में किसका पड़ला भारी है। गोविंद सिंह राजपूत की वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें फायदा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के वो नेता हैं जिनका कद ऐसा है कि वो अपने आप में एक वजूद रखता है। उनके खुद के समर्थक हैं और पसंद करने वाले लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में उन्हें हल्के में लेने की गलती शायद ही कोई करेगा, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत की सबसे बड़ी ताकत यही है। बात गोविंद सिंह राजपूत की सबसे बड़ी ताकत की हो रही है तो यहाँ उनके परिवार का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकतों में उनका परिवार और उनके दोस्त हैं। ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत का परिवार और उनके दोस्तों की एक अहम भूमिका इस उपचुनाव में होगी। सुर्खी विधानसभा के जैसीनगर, बिलेरा, सुर्खी और राहतगढ़ में गोविंद सिंह राजपूत का अनेकों परिवार में सीधा जुड़ाव है। बताते हैं कि अधिकांश लोगों को गोविंद सिंह राजपूत नाम से जानते हैं और रही सही कसर उनके मंझले भैया हीरा सिंह राजपूत अदा कर देते हैं। गोविंद सिंह राजपूत को करीब से जानने वाले जानते हैं कि उनकी दो नहीं 4 आंखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे, जो उनकी अनुपस्थिति और उपस्थिति दोनों में क्या चल रहा है पहचान लेती हैं। वहीं आखिर में गोविंद सिंह राजपूत शब्द भेदी बाण चलाना बाखूबी जानते हैं। उन्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए उनके लक्ष्य का दिखना या सामने होना आवश्यक नहीं होता है और अपने दुश्मनों को लेकर किया गया उनका वार बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन यहाँ उनकी कुछ खामियां और कमियां भी हैं जो उन्हें दिक्कत या नुकसान पहुंचा सकती हैं। गोविंद सिंह राजपूत की राजनीति आक्रामक है। वो अपने प्रतिद्वंदियों या अपने विरोधियों को हमेशा खुद से कम आंकते हैं। यहाँ कई बार वो धोखा खा जाते हैं। आत्म केंद्रित होकर राजनीति करना भी फिलहाल उनके लिए नुकसानदायक है। वर्तमान में उनके दुश्मन और दोस्त सब एक साथ हो गए हैं। ऐसे में उनकी पहचान कैसे की जाए, ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इलाके के वो नेता जिनकी राजनीति उनके भाजपा में आने के बाद खतरे में आ गई है, उनसे कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल गोविंद सिंह राजपूत के सामने है। गोविंद सिंह राजपूत अभी सरकार में मंत्री हैं, पावर में हैं। उन्हें एक जीत का स्वर्ण मृग दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए वास्तविकता को समझना भी जरूरी है, नहीं तो उपचुनाव में धोखा भी खा सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत एक कॉन्फिडेंट नेता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए इन सभी बातों को जानकर समझकर इतना तो साफ है कि गोविंद सिंह राजपूत को हरा पाना फिलहाल कितना मुश्किल और कितना आसान है। अगर कांग्रेस को गोविंद सिंह राजपूत का किला भेदना है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोविंद सिंह राजपूत से आमने सामने का मुकाबला करना पराक्रमी बाली से मुकाबले करना जैसा है। जिस तरह लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर परास्त हो जाता था।
ऐसा ही आज की राजनीति में गोविंद सिंह राजपूत से मुकाबले करने वाले के साथ भी हो सकता है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कमजोर दिखने वाली कांग्रेस भी कछुए जैसी चाल चल रही है। ऐसा ना हो कि खरगोश और कछुए की प्रचलित कहानी की तरह परिणाम सुर्खी विधानसभा में देखने को मिल जाए। सुर्खी विधानसभा में अक्सर चुनाव दिलचस्प होता है। यहाँ की जनता कई बार ऐसा कुछ कर चुकी है कि उसे समझ पाना मुश्किल होता है। फिलहाल उपचुनाव काफी दिलचस्प हो, इसके लिए समीकरण बनना अभी बाकी है। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत को हरा पाना कितना मुश्किल है और कितना आसान, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।